स्टेनलेस स्टील अगर हम बात करें, ये एक प्रकार से इंजीनियरिंग मटेरियल है। इंजीनियरिंग मटेरियल को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, मेटल और नॉन मेटल। तो इसमें ये मेटल की कैटेगरी में आता है। और मेटल भी दो प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। तो स्टेनलेस स्टील फेरस मेटल की कैटेगरी में आता है। और फेरस मेटल को भी आगे कैटेगराइज किया जाता है कास्ट आयरन, रोट आयरन और स्टील। तो स्टेनलेस स्टील एक स्टील का टाइप है। स्टील मेनली दो टाइप के होते हैं, प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। तो यह अलॉय स्टील की कैटेगरी में आता है। और अलॉय स्टील भी दो टाइप्स होते हैं, लो अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील। तो स्टेनलेस स्टील एक हाई अलॉय स्टील है। अगर हम बात करें, जो लो अलॉय स्टील होता है उसमें जो अलॉइंग एलिमेंट होते हैं वो 8% से कम होते हैं। और जो हाई अलॉय स्टील होते हैं उसमें अलॉइंग एलिमेंट 8% से ज़्यादा होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील है वो एक इंजीनियरिंग मटेरियल है, एक मेटल है, फेरस मेटल है, स्टील है। और स्टील में भी अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील है। अगर हम बात करें कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं, कैसे स्टील बनता है, कैसे आयरन बनता है, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जो माइंड ओर होता है, जो लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइडराइट की फॉर्म में होता है, उसको कोक और लाइमस्टोन के साथ ब्लास्ट फर्नेस में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे हमें पिग आयरन मिलता है। और जो पिग आयरन है ये एक प्रकार से इनपुट होता है। अगर पिग आयरन को कुपोला फर्नेस में डालें तो कास्ट आयरन मिलता है, पडलिंग फर्नेस में डालें तो रोट आयरन मिलता है। अगर बेसेमर प्रोसेस या ओपन हर्थ प्रोसेस करें तो हमें स्टील मिलती है। तो कह सकते हैं स्टील के लिए हमें जो पिग आयरन है उसको बेसेमर प्रोसेस और ओपन हर्थ प्रोसेस में डालेंगे तभी हमें स्टील मिलेगा। तो बात करते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील है वो एक हाई अलॉय स्टील है, जिसमें क्रोमियम तकरीबन कम से कम 10% तो होता है और साथ में निकल भी ऐड होता है। बाकी जो बचेगा वो आयरन होता है। और जो स्टेनलेस स्टील है वो हीट ट्रीटेड होता है, फिनिश्ड होता है और एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस। स्टेनलेस स्टील को कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादा जाना जाता है। अगर हम बात करें जो स्टेनलेस स्टील है, इसमें जो अलॉइंग एलिमेंट हैं, जो मेनली जो अलॉइंग एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें, जो प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट है स्टेनलेस स्टील का वो है क्रोमियम। क्रोमियम अगर हम बात करें मेन एलिमेंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्रोमियम के अतिरिक्त इसमें निकल को ऐड किया जाता है, मोलिब्डेनम को ऐड कर सकते हैं, मैंगनीज को ऐड कर सकते हैं। कि जो निकल है, निकल के होने से जो डक्टिलिटी या जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाती है। और जो निकल है ये न्यूट्रल जो क्लोराइड सॉल्यूशन है और ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड होता है उसके अगेंस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, अगर निकल के कंटेंट को बढ़ा दिया जाए। उसी प्रकार अगर मोलिब्डेनम को ऐड करें हम, मोलिब्डेनम क्या करता है, उससे मोलिब्डेनम के एडिशन से जो स्टील है उसका जो रेजिस्टेंस होता है सल्फ्यूरिक, ऑर्गेनिक एसिड या सल्फरस में, वो इम्प्रूव हो जाता है। अगर मैंगनीज को ऐड करते हैं तो मैंगनीज के ऐड करने से स्टील की जो वर्केबिलिटी है, हॉट वर्केबिलिटी, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रोमियम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके अतिरिक्त निकल हो सकता है, मोलिब्डेनम या मैंगनीज कुछ अमाउंट में ये हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेनलेस स्टील हम किसे बोल सकते हैं। स्टेनलेस स्टील अगर आप देखें, अगर उसमें 15 से 20% निकल है और 0.1% कार्बन है तो वह भी स्टेनलेस स्टील कहलाता है। और ऐसे स्टेनलेस स्टील की जो स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है, टफनेस बड़ी अच्छी होती है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी ज़बरदस्त होता है। और ऐसे स्टील को हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्टेनलेस स्टील है, जो दूसरी कैटेगरी में अगर हम आएँ, उसमें 11 से 14% क्रोमियम, 0.35% उसमें कार्बन रहेगा। तो ऐसा स्टेनलेस स्टील भी होता है। और ज़्यादातर अगर हम देखें जो स्टेनलेस स्टील है उसमें क्रोमियम की अधिकता ज़्यादा रहती है। और ऐसे स्टेनलेस स्टील को कटलरी बनाने में, जो हम भोजन में प्रयोग करते हैं, स्पून का प्रयोग करते हैं, फोक्स का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। जो सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और ज़्यादातर जो स्टेनलेस स्टील प्रयोग किया जाता है, वाइडली जिसका यूज होता है, वो 18/8 स्टेनलेस स्टील होता है, जिसमें 18 का मतलब 18% क्रोमियम और 8 का मतलब 8% निकल उसके अंदर होता है।